हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। तो आज का हमारा दिन स्टार्ट हो रहा है करीब दिन के 11 बजे या 12 बजे से इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। और मैं टू डू लिस्ट बनाने के लिए बैठ गई हूँ और जो मैंने कलाकारी की है, कुछ ड्राइंग्स की है अपने जर्नलिंग प्रोसेस के थ्रू, वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो अब हम बैठ जाते हैं, जैसे कि यहाँ बज रहे हैं 11:15, तो उसके बाद हम बैठ जाते हैं जर्नलिंग करने। जर्नलिंग करना इम्पॉर्टेंट तो है, बट मैं यहाँ पे जर्नलिंग करने से पहले अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ। गलती से मैंने जर्नलिंग कह दिया था। तो टू डू लिस्ट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमें दिन में इम्पॉर्टेंट क्या क्या टास्क्स को सेपरेट करना है, क्या हमें प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले, क्या हमें कंप्लीट करना है, क्या हम आज के लिए रोक सकते हैं और कौन सा टास्क है जो हम कल भी कर सकते हैं। ये एक सुंदर सा कोट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये काफ़ी मोटिवेटिंग है, इसलिए मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो बस यहाँ मैं बैठ गई हूँ टू डू लिस्ट बनाने के लिए। तब तक आप ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी ज़रूर कर दें। फिर मेरा दिन का जो पहला स्लॉट था वो एनसीईआरटी का था, जिसमें मैं क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी की, ये जो हमारी पॉलिटी की एनसीईआरटी है, इसको पढ़ने जा रही थी। और इसमें मैंने इसकी रीडिंग स्टार्ट ही की है और इसको पहली बार ही रीड कर रही हूँ, तो ये मेरी फ़र्स्ट रीडिंग होगी। तो इसमें मैं सबसे पहले जो भी हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है या फिर जो फर्स्ट चैप्टर आता है, उसमें इंट्रोडक्शन जो भी मेंशन होता है उसको मैं स्किप नहीं करती, क्योंकि वो बुक को पढ़ने का सबसे पहला पार्ट होता है कि हमें बुक को किस तरह से समझना है। तो वो इंट्रोडक्शन मैं ज़रूर पढ़ लेती हूँ, जो कि पहले चैप्टर में यहाँ पे मेंशन था। भले ही उसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक रीडिंग तो उसकी लेनी ही है। लेकिन क्या होता है ना, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो वो हम साइड में नोट डाउन करते हुए, उसको मार्क करते हुए, हम उसको सेकेंड या थर्ड रीडिंग के लिए छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे रीडिंग करती हूँ, और उसमें रीडिंग करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और ज़रूर देखिए, और आगे की डिटेल्स जो मैं आपसे शेयर करूँगी उसको देखना ना भूलिए। एनसीईआरटीज़ लिटरली यूपीएससी प्रेप का फाउंडेशन होते हैं। स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो
पहली रीडिंग में याद रखें कि जो प्रेशर है उसको, रीडिंग का प्रेशर जो है उसको बिल्कुल मत लो, बस चिल होके पढ़ने का। जस्ट रीड देम लाइक अ स्टोरी बुक, बिना हाईलाइट किए या नोट्स बनाए। बट अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आप साइड में उसको मार्क कर सकते हो। क्योंकि ये पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है, तो इस पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में आप जो लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में, उसका बेसिक आपका इससे बन जाता है। और जो एक कॉन्स्टिट्यूशन वाली एक बुक है जो भी एनसीईआरटी की है, उससे आपकी कुछ थ्योरी का पार्ट बन जाता है। तो फर्स्ट रीडिंग का एम है एक बेसिक मेंटल मैप बनाना कि किस सब्जेक्ट में क्या फ्लो है, क्या थीम है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 11-12 की, जैसे कि हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पढ़ के ही समझ आता है कि एक बार एक इवेंट दूसरे से लिंक्ड है। साइंस और ज्योग्राफी में भी वही क्लियर कॉन्सेप्ट वाली फील आती है। जब आप सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तभी चीज़ें कनेक्ट होना स्टार्ट होती हैं। तो बस एनसीईआरटीज के साथ बॉन्ड बनाओ, दे आर योर रियल यूपीएससी बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं एक स्लॉट कंप्लीट करके यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री देखने बैठ गई थी, क्योंकि माइंड फ्रेश करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ साथ में करना इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे काफ़ी दिनों से डॉक्यूमेंट्री देखने का मन था, तो बस मैं ये बैठ कर डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कुछ देर। और फिर डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मेरा मन किया कि चलो कुछ नावल पढ़ लेते हैं, कुछ सब्जेक्ट से हटके। फिर नावल पढ़ने के बाद मुझे भूख लगाई, तो मैं एप्पल ले आई और एप्पल काट के बस खाना शुरू किया। उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी। फिर मैं यहाँ अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस वाला टास्क स्टार्ट करने के लिए बैठ गई कि न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, और उसको प्रीलिम्स पॉइंटर्स और मेंस पॉइंटर्स, और साथ में अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या रेलेवेंस है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बैठ गई। तो आप आगे तक ज़रूर बने रहें, ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें, और उसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टडी रूटीन कैसा लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आजकल अपना प्राइमरी सब्जेक्ट पॉलिटी लेके चल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लक्ष्मीकांत से पढ़ना शुरू कर रही थी। तो इसमें मुझे जुडिशियल एक्टिविज़म वाला चैप्टर जो था वो मेरा थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट अनक्लियर था, तो बस मैं उसी को रीड कर रही थी। और उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट किया। वीडियो को एंड तक देखें, और एंड में मुझे देखने के बाद ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने वीडियो को एंड तक देखा है, और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये रूटीन कैसा लगा। साथ ही में आप कैसा रूटीन फॉलो करते हो ये भी ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो ये भी ज़रूर से बताएं कि आपको मेरा चैनल का कंटेंट कैसा लगता है। लाइक शेयर